हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 6.1 भी हमने कंप्लीट किया है। सो आज हम देखेंगे मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या होता है? जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल्स होते हैं, मींस dx होता है, dy होता है, तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। नंबर फर्स्ट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो आज हम देखने वाले हैं। सेकंड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो थर्ड नंबर का है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये इस साल के लिए सिलेबस से डिलीट हुआ है, लेकिन जी के लिए हम ये लेंगे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। नंबर फर्स्ट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर आप अच्छी तरह से देखो तो मेथड के नाम में भी उसका मीनिंग दिया गया है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मींस हमें यहाँ वेरिएबल सेपरेट करनी है, ठीक है। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो दैट? वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 है एंड डिग्री भी 1 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा? कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कैसे लिखेंगे? m प्लस n dy by dx which is equal to 0। देखो आप देख सकते हो ऑर्डर भी फर्स्ट है, 1 है, एंड इसका डिग्री भी कितना है? 1। तो ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन whose order is 1 and degree also 1, ठीक है। This can be written like this: m dx plus n dy which is equal to 0। dx यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ है। गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट where m and n are functions of x and y। ये जो दो नंबर से m and n, ये फंक्शंस है किसके? x and y दोनों, ठीक है। तो इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं? इफ m is function of x alone, वो सिर्फ x का ही फंक्शन होना चाहिए, दैट इज m is equal to f of x, ठीक है। एंड n is function of y alone, से m is equal to g of y। अगर m सिर्फ x का ही फंक्शन है, m is a function of x alone and n is a function of y alone, means n is equal to g of y, then equation 1 becomes, equation 1 can be written like, देखो m की जगह पे हमें पुट करना है f of x dx प्लस n की जगह पे पुट करना है g of y into dy which is equal to 0। गिव दिस इक्वेशन एज नंबर 2। अब आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ x का ही फंक्शन है dx है, यहाँ सिर्फ y का ही फंक्शन है into dy है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो चुका है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। ओके, वेरिएबल तो सेपरेट हो चुके हैं मैम, अगर आप चाहो तो ये टर्म आप बाहर लेके भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? दिस इज said to be in variable separable form and its solution is obtained by integrating equation second, okay, and
is given by, देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ भी वेरिएबल x सेपरेट हो चुका है, यहाँ वेरिएबल y सेपरेट हो चुका है, सो दिस इक्वेशन इज सेड टू बी इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ये जो सेकंड नंबर का इक्वेशन हमें मिला है जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, उसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वी विल गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो फाइनल स्टेप में हम करूं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus integration of g of y and which is equal to c, where c is क्या होता है, constant of integration, constant of integration, okay, and this is required solution of given differential equation। देखो मेथड के नाम में दिया गया है हमें वेरिएबल सेपरेट करते हैं, और अगर हमारे वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो उस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसका सॉल्यूशन मींस हमें सिर्फ वो इक्वेशन इंटीग्रेट करना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्वेश्चन ऐसा ही होता है, सॉल्व और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होता है। सो नंबर फर्स्ट क्या है, dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल्स हमें सेपरेट करने हैं। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, देखो dy upon 1 plus y square, dx यहाँ डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, सो dx upon 1 plus x square। अब आप अच्छी तरह से देख सकते हो, यहाँ सिर्फ y है, यहाँ सिर्फ x है, तो इसका मतलब क्या है, which is in variable separable form। So what to do, therefore integrating on, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, integrating on both sides, therefore integration of 1 upon 1 plus y square which is equal to integration of 1 upon 1 plus x square and plus कौन होना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो हमने c1 कंसीडर किया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y which is equal to tan इनवर्स x plus c1। तो this is required जनरल सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या फिर कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल सकते हो, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है, तो देखो ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1, एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, एक ही है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मींस द सॉल्यूशन इज अ जनरल सॉल्यूशन। ओके, सेकंड आप देख लो क्या करना है, क्या करेंगे सेकंड में, वेरिएबल कैसे सेपरेट करना है। ओके, 11th स्टैंडर्ड में हमने लॉगरिथम में दो डेफिनेशंस देखी थी, एक था एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दूसरा था लॉगरिथमिक फॉर्म। हम वो अप्लाई करके देख लेते हैं। सेकंड वन, गिवन log of dy by dx and which is equal to 2x plus 3y। आप देख सकते हो यहाँ बेस नहीं है, इसका मतलब क्या है, बेस ई है, ठीक है। Therefore by using definition of logarithm क्या लिखेंगे हम, dy by dx is equal to e raised to 2x plus 3y by using definition of logarithm। Therefore dy by dx is equal to e raised to 2x into e raised to 3y, ठीक है, by using law of indices। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dy upon e raised to 3y which is equal to e raised to 2x into dx। ये यहाँ डिवाइड था, आगे इसमें जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब आप देख सकते हो वेरिएबल सेपरेट हो चुकी है, यहाँ सिर्फ y की टर्म है, यहाँ सिर्फ x है। Therefore अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 1 upon e raised to 3y means e raised to minus 3y into dy which is equal to e raised to 2x into dx, and this is in variable separable form। Therefore what, integrating on both sides, integrating on both sides, what do we get,
इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus 3y which is equal to integration of e raised to 2x and plus constant of integration c. Therefore इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e raised to minus 3y upon minus 3 which is equal to e raised to 2x upon 2 and plus c. c बोले आप c1 भी ले सकते हो, ठीक है. Therefore here by taking LCM what do you get? 2 e raised to minus 3y which is equal to minus 3 e raised to 2x minus 6 c1. आप चेक करके देख सकते हो. देखो 2 ने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, माइनस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, माइनस 3 into 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है. सो व्हाट वी गेट फाइनली 2 e raised to minus 3y. ये नंबर यहाँ निगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव होगा. सो प्लस 3 e raised to 2x और ये जो कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू, इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं c, ठीक है. सिंस c इज इक्वल टू माइनस 6c एंड दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 1 एंड यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कितना है 1. मीन्स द सॉल्यूशन इज अ जनरल सॉल्यूशन. ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड, वो इजी है. क्या करेंगे, एक टर्म यहाँ निगेटिव है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वो आरएचएस में जाके पॉजिटिव होगा एंड देन सिंपल होगा सेपरेट करना. ठीक है, देख लेते हैं. y minus x dy by dx is equal to 0. This can be written like this: y is equal to x dy by dx. एक बात याद आपको रखना है, जो डिफरेंशियल्स होते हैं मींस dx एंड dy वो अपॉन में नहीं चाहिए. ठीक है, therefore y dx, देखो यहाँ डिवाइड कर यहाँ के मल्टीप्लाई हो which is equal to x dy. अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए. देखो यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y है. तो क्या करेंगे, dx upon x dy upon y. This is in variable separable form, which is in variable separable form. So integrating on both sides. Integrating on both sides. What do we get? Therefore integration of 1 upon x which is equal to integration of 1 upon y plus c1. Therefore log of mod of x which is equal to log of mod of y plus, देखो ये भी टर्म लॉग में है, ये भी टर्म लॉग में है, तो c1 कांस्टेंट है तो ये हम लिख लेते हैं log c. वेयर c इज अ कांस्टेंट, c कांस्टेंट है इसका मतलब log c भी कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई c1 की जगह पे हमने log c कंसीडर किया. Therefore log of mod of x is equal to log of mod of y c. क्यों? log m plus log n, log of m into and log of प्रोडक्ट हमने यूज किया है. सो यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, log कैंसिल हो जाएगा. x is equal to y c. log कैंसिल कैसे होगा? लॉगरिथम में हमने देखा है if log m is equal to log n then m is equal to, okay, and now this is required general solution. देखो arbitrary constant एक ही है and differential equation का ऑर्डर भी एक ही. so this is required general solution. नेक्स्ट में क्या करेंगे, फोर्थ वन. देखो given sec square x into tan y, ठीक है, प्लस sec square y into tan x dy is equal to 0. This can be written, यहाँ कौन है dx, तो यहाँ x की टर्म्स फॉर्म करते हैं sec square x into dx. ठीक है, प्लस यहाँ dy है मीन्स sec square y into dy. आप बोलोगे ये कहाँ चला गया, क्या है, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड होगा
सो देखो यहाँ आके डिवाइड हो tan में, ये tan x मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो tan x एंड विच इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले ये टर्म यहाँ पॉजिटिव है, बाहर जाके निगेटिव होगा एंड देन आप टर्म्स इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, सो विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग on both sides, integration of sec square x upon tan x plus integration of sec square y upon tan y which is equal to c1। आप देख सकते हो अच्छी तरह से, नीचे फंक्शन है एंड ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम करोलरी यूज कर सकते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देयरफॉर log of mod of denominator, here also log of mod of denominator which is equal to, यहाँ log है यहाँ log है, तो c1 हम लिखेंगे log c, c1 is equal to log c, ठीक है। और हमने यहाँ यूज क्या किया है उसका भी रिजल्ट हमें देना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x मींस नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रल होता है log of mod of that डिनोमिनेटर प्लस, ठीक है, देखो log m प्लस log n दैट इज log of m into n, log of tan x into tan y and which is equal to log c, ठीक है। प्रोडक्ट हमने यूज किया है, यह रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, यस दोनों साइड का लॉग कैंसिल होगा, देयरफॉर क्या बचेगा एलएचएस में, tan x into tan y and which is equal to c। क्या यूज किया है हमने, if log m is equal to log n then m is equal to n, okay, and now this is required general solution, ठीक है। the next one, fifth, given cos x into dy minus sin x into sin y dx is equal to 0, that is cos y dy plus minus sin x dx, ये कहा यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड विच इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये है y वेरिएबल एंड x वेरिएबल, सो विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन cos y अपॉन sin y, आप चाहो तो cot y भी लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन माइनस sin x अपॉन cos x, चाहो तो tan x भी लिख सकते हैं एंड विच इज इक्वल टू c1। नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, करोलरी यूज कर सकते हैं ना, तो हमें मिलेगा log of mod of sin y, sin y का डेरिवेटिव क्या होता है cos y, यहाँ आप देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, सो प्लस log of mod of cos x and which is equal to, यहाँ log है तो c1 हम लिख सकते हैं log c, c1 is equal to log c, देखो log m plus log n that is log of m into n, so log of sin y into cos x which is equal to log c and finally log क्या होगा, कैंसिल, sin y into cos x and which is equal to c। यहाँ हमने यूज किया है if log m is equal to log n then what do we get, m is equal to n, that's why ये log cancel, ठीक है। and now this is required general solution, ठीक है। 6th वन देखो, ये तो और भी सिंपल है, होमवर्क के लिए दे देते हैं, क्या करेंगे माँ, वहां तो वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ dy एंड dx है, ठीक है ना। देखो ये आप घर जाके देखोगे, होमवर्क दिस कैन बी रिटन
लाइक दिस dy इज इक्वल टू माइनस के dx। यहाँ y है, यहाँ x से वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो k कहाँ से आया है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ रही है यहाँ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y माइनस के कांस्टेंट है एज इट इज, यहाँ dx है, dx से मींस यहाँ 1 है, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो 6th वन भी हमारा कंप्लीट हुआ। 7th थोड़ा सा बड़ा है, cos स्क्वायर y के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा ना, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, है ऐसा कोई फार्मूला, सोचो। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं 7, ठीक है, cos स्क्वायर y अपॉन x dy प्लस cos स्क्वायर x अपॉन y into dx and which is equal to 0, ठीक है। This can be written like this, cos square y into y dy plus x into cos square x dx and which is equal to 0। cos square y and cos square x के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, क्या है वो फॉर्मूला, 1 plus cos 2x upon 2। ओके, यहाँ भी वही यूज करना है, सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है। सॉरी, यहाँ होगा y और यहाँ होगा 1 plus cos 2x upon 2 into dx which is equal to 0। यहाँ भी अपॉन में 2 है, यहाँ भी है, सो 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा y plus y into cos 2 into dy, ठीक है, प्लस x into cos 2x into dx and which is equal to 0। ये 1 अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो फिर से हमें 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ y में है और ये टर्म सिर्फ x में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर देखो y dy प्लस y into cos 2y dy से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x dx plus x into cos 2x dx and which is equal to 0, and now which is in variable separable form, so integrating on both sides, ठीक है, integration of y dy plus integration of y into cos 2y plus integration of x dx plus integration of x into cos 2x and which is equal to 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, y स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन भी सिंपल है, यहाँ हमें यूज करना होगा बाय पार्ट्स और यहाँ भी हमें यूज करना है बाय पार्ट्स, ठीक है। देयरफॉर y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉल दिस इंटीग्रल एज I1 plus x का इंटीग्रेशन x square upon 2 and call this integral as I2. This is I1 and this is I2 and which is equal to C1. Give equation number start. ठीक है, I1 and I2 फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ पुट करेंगे। नाउ I1 which is equal to integration of y into cos 2y। u कौन है एंड v कौन है, तो हम यूज करेंगे लाइट रूल, LIATE, लाइट रूल। y मींस अलजेब्रिक है एंड cos मींस ट्रिग्नोमेट्रिक है। पहले कौन आता है, अलजेब्रिक, सो दिस इज आवर u एंड दिस इज आवर v which is equal to first function as it is integration of second function minus integration of first function का हमें लेना है डेरिवेटिव, सो dy अपॉन dy with respect to y है ना, ओके, into integration of again second function cos 2y dy and whole into dy, ठीक है। Therefore y as it is, this is our
I1 y एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2y अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होगा ओके 1 इनटू अगेन इंटीग्रेशन यहाँ जो होता है वही यहाँ लिखते हैं सेम टर्म है ना sin 2y अपॉन 2 एंड इनटू कौन है dy which is y into sin 2y अपॉन 2 माइनस 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2y अपॉन 2 ठीक है which is equal to y into sin 2y upon 2 this negative becomes positive cos 2y upon 4 आप बोलोगे मैम यहाँ हमने कांस्टेंट नहीं लिया है यहाँ ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में यहाँ लिया है और यहाँ I1 I2 बोला है सो I1 और I2 की वैल्यू हमें पुट करनी है हमारे पास C ऑलरेडी है अगर आप चाहो तो आप फिर से यहाँ के कुछ भी ले सकते हैं मैंने नहीं लिया उसकी जरूरत नहीं सो दिस इज आवर I1 नाउ वी हैव टू फाइंड I2 इंटीग्रेशन ऑफ x into cos 2x ठीक है and which is equal to this is our u and this is our v first function as it is integration of second function middle sign is minus integration of x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 डायरेक्टली लिख देते हैं and integration of cos 2x and whole into this which is equal to x cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x upon 2 minus integration of cos का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 into dx. Therefore, I2 is equal to x into sin 2x upon 2 minus 1/2. Sin का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस तो नेगेटिव becomes positive cos 2x upon 2. So 2 into 2 यहाँ हमें मिलेगा 1/4 ठीक है एंड दिस इज रिक्वायर्ड I2. सेम आप चाहो तो यहाँ कांस्टेंट ले सकते हो बाद में सब कांस्टेंट के लिए हम एक ही कंसीडर करने वाले हैं सो दिस इज आवर I2 दिस इज आवर I1 ये दो वैल्यूज हमें पुट करनी है इक्वेशन स्टार सो इक्वेशन स्टार becomes therefore y square upon 2 ये प्लस कौन पुट करना है I1 means y into sin 2y upon 2 plus cos 2y upon 4 ठीक है then x square by 2 as it is and then I2 x sin 2x upon 2 plus 1 upon 4 cos 2x and which is equal to क्या है c अब हम ये रफ कर देते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं Therefore, 2 यहाँ 2 है यहाँ 4 है मीन्स 2 and 4 ये दो नंबर सी है तो ऐसे ले लेते हैं ऐसे लेते हैं 4 तो यहाँ हमें मिलेगा 2y स्क्वायर यहाँ हमें मिलेगा 2y इंटू साइन 2y यहाँ सिर्फ cos 2y यहाँ मिलेगा 2x स्क्वायर देन 2x इंटू साइन 2x और यहाँ मिलेगा cos 2x एंड विच इज इक्वल टू अपॉन में कौन होगा 4 वो 4 यहाँ डिवाइड है वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई सो 4 ऐसे लेने से ओके तो देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं देखो अंदर बचा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये जो दो टर्म्स है यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं 2 अंदर बचा है अगर आप चाहो तो अगर आप बोलो मैम यहाँ तक तो ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ले लेते हैं ना 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y इंटू साइन 2y एंड लास्ट ये दो टर्म्स क्या है यहाँ कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं लूंगी cos 2y प्लस cos 2x ठीक है एंड विच इज इक्वल टू ये जो 4c1 है इसके लिए हम सिंगल c कंसीडर कर लेते हैं ठीक है सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है नाउ 8th गिवन क्या दिया गया है y क्यूब माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx ठीक है यहाँ भी dy बाई dx है यहाँ भी है तो dy बाई dx हमें कॉमन लेना होगा एक ही चाहिए ना हमें देखो y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई dx ये तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा सो प्लस dy बाई dx
देयरफॉर y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या किया है हमने, dy बाई dx को कॉमन लिया है। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आके डिवाइड होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड, dx डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई। आप देख सकते हो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। सो विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आपको शॉर्टकट नहीं यूज करना। सो integrating on both sides, so what do we get, integration of 1 upon x square plus 1 which is equal to integration of y raised to minus 3 and plus c। क्या मिलेगा हमें, therefore इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x which is equal to, यहाँ पावर x से बढ़ाना है और वही नीचे लेना है, so y raised to minus 2 upon minus 2 and plus c, therefore 2 tan inverse 6 which is equal to, ये माइनस साइन एज इट इज और y raised to minus 2 means 1 upon y square और यहाँ मिलेगा 2c, इस 2 ने हमने यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। therefore 2 tan inverse 6 which is equal to minus 1 upon y square plus c, where c is equal to 2c and this is required general solution for question number 8. 9. 2 e raised to x plus 2y dx minus 3 dy is equal to 0. देखो 2, this can be written like this, e raised to x into e raised to 2y dx and which is equal to 3dy। यहाँ ये नेगेटिव में RHS को जाके पॉजिटिव होगा, therefore यहाँ कौन है dx, तो सिर्फ x की टर्म्स हमें यहाँ चाहिए, 2 कांस्टेंट ही ले सकते, 2 यहाँ रखो यहाँ रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 as it is, e raised to x as it is, dx as it is, 3 dy, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके क्या होगा dy, therefore 2 e raised to x dx is equal to 3 e raised to minus 2y and dy। अब आप देख सकते हो क्या है, which is in variable separable form, therefore integrating on both sides, therefore 2 constant बाहर लेंगे, integration of e raised to x, 3 constant, integration of e raised to minus 2y, therefore 2 as it is, e raised to x का integration, e raised to x which is equal to 3 constant as it is, e raised to minus 2y का integration क्या होगा, e raised to minus 2y upon minus 2 and plus constant of integration। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, therefore 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 e raised to x which is equal to माइनस साइन यही रहेगा minus 3 e raised to minus 2y and plus होगा 2c, यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई, therefore 4 e raised to x which is equal to minus 3, अगर आप चाहो तो आप एज इट इज रख सकते हो या फिर 1 upon e raised to 2y and plus c, where c is equal to 2c and this is required general solution for question number 9. And now last number of question number 7 which is dy by dx is equal to e raised to x plus y plus x square into e raised to, ठीक है, therefore dy by dx is equal to this x raised to x plus y can be written like this, e raised to x into e raised to y by using log of indices and x square into e raised to y, dy by dx is equal to e raised to x plus x square means हमने यहाँ e raised to y कॉमन लिया है, ठीक है, this can be written like dy upon e raised to y and which is equal to e raised to x plus x square into dx, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, so which is in variable separable form, so integrating on both sides, what do you get, integration of 1 upon e raised to y means e raised to minus 1, ठीक है, and which is equal to integration of e raised to x plus x square and plus c, therefore e raised to minus y का integration e raised to minus y upon minus 1
cube upon 3 and plus c. This can be written like this. 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा 3 e raised to minus y, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 e raised to x plus x cube and plus 3c1. Therefore minus 3 e raised to minus 1 which is equal to 3 e raised to x plus x cube और इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं c. Okay, so this is required general solution. This is required general solution for question number 10 and hence question number 2 is complete. Okay, thank you.